हेलो, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। जैसे कि हम बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के जोड़ना के बारे में, परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, परिमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में कि परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये हम इसके बारे में बात कर रहे थे और हम आ गए हैं अभ्यास संख्या 1F पे। 1F का जो है 5 नंबर सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अभी हमने इससे पहले वाली अभ्यास संख्या में हमने सीखा है गुणात्मक प्रतिलोम के अलावा हमने सीखा है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हमने भी सीख लिया है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसी क्रम में हम सीख रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं यदि किसी संख्या से गुणा किया जाए और आंसर में 1 आ जाए, उत्तर में 1 आ जाए, उसी को हम गुणात्मक प्रतिलोम कह देते हैं। जैसे कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1 होता है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है क्योंकि 1 को हमने 1 से गुणा किया और कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होता है क्योंकि यहाँ पे -1 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना, 1 प्राप्त होगा हमको, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 होता है। और यहाँ पे इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है तो -1 होता है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होता है। ठीक इसी प्रकार हम सीखेंगे अब कि 8/13 को हम किस संख्या से गुणा कर दें। 8/13 को हम किस संख्या से गुणा कर दें कि 1 आ जाए। तो इसके लिए हमको इसे 13/8 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम 8/13 को गुणा कर देंगे 13/8 से तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो इसके बराबर में 1 आ जाएगा। यदि इसके बराबर में 1 आ जाएगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, क्या होता है, 13/8। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 13/8 है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे देखें -6/19 को यदि हम गुणा कर दें, किससे कर दें, -19/6 से, -19/6 से यदि हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा तो -6/19 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो हो जाएगा -19/6। -6/19 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -19/6। इसी प्रकार यदि हम 17/-16 का गुणा करते हैं और 1 आ जाता है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम -16/17 से यदि गुणा कर दें तो 1 आ जाएगा। तो 17/-16 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम जो है कितना होता है, का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आंसर आ जाएगा 16/-17। तो 17/-16 का योगात्मक प्रतिलोम है 16/-17। तो हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं -9 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा कि अगर हम 9 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें, कि जो है 1 प्राप्त हो जाए। तो यदि हम -9 को बटे में 1 मान लें और इसका गुणा कर दें हम -1/9 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, करके देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 9/9, 9 × 9, 9 × 9। तो इस प्रकार जो है -9 का जो है
गुणात्मक प्रतिलोम जो है -1/9 होता है। 9 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम -1/9 होता है। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/9 होता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे 17, क्या 17 लिखा, तो 17 के नीचे हम 1 मान लेंगे और इसका गुणा कर देंगे 1/17 से। 1/17 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 17/17। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यदि 1 आ जाता है तो क्या हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो 17 है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/17। तो यहाँ पे -1/9 और यहाँ पे 1/17 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है, 2/5 × 9/4। तो सबसे पहले हम इसको कर देंगे, काट देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे हो गया 9/10। क्या हो गया, 9/10। 9/10 को हम किससे गुणा कर दें, जो ये 1 आ जाए, तो हम यहाँ पे कर देंगे 10/9 से गुणा कर देंगे। यदि हम 10/9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 × 90 और यहाँ पे 9 × 90 और 1 और 1, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 2/5 × 9/4 का योगात्मक प्रतिलोम जो है, गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 10/9 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 होगा। तो अगला सवाल है, सरल कीजिए। अगला सवाल क्या है, सरल कीजिए। सवाल है -32 × 5/-14 × -3/-20 × 0 × -13/5। इसको सरल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -32/1। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 मान लेते हैं। और 5/-14 × -3/20 × 0 × -13/5। फिर अब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। यदि कोई संख्या कटने वाली है तो उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 14 कट जाएगा। 14 2 सती 14, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12। यहाँ 5 काट देते, 5 × 1 = 5 और 5 × 20। अब देखते हैं कुछ कट रहा है। अब तो वो कुछ कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 -16/1 × 1/-7 × -3/4 × 0 × -13/5। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। इनका आपस में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा -16/-7 -16/-7 गुणा कर देंगे, -13/4 गुणा के निशान लगाएंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे गुणे -13/5। इसका गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 28 -28/48 गुणे 0 गुणे, इसका गुणा कर लेंगे 0 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का गुणा करेंगे -13/5 से 0 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा करेंगे, 0 का गुणा करेंगे 48/28 से। 48/28 से हम 0 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने आप लोगों को बताया है कि 0 का हम यदि किसी भी संख्या से गुणा करा दें या भाग करा दें, आंसर में 0 ही आएगा, आंसर में 0 ही आएगा। और अभ्यास संख्या 1F यहीं पे समाप्त होती है। अब हम कल बात करेंगे अभ्यास संख्या 1G के बारे में, और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे बनाया हुआ वीडियोस, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।